हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है मृत पौधों एवं जीवों की कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन डैश कहलाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि हमारे पादप सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं अपने काम में, इसलिए वो पहले नाइट्रोजन युक्त यौगिक को नाइट्राइट, नाइट्रेट तथा अमोनिया में परिवर्तित होती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब हमारे प्रश्न में जो पूछा है, मृत पौधों एवं जीवों की कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अमोनीकरण। तो अमोनीकरण में क्या होता है? इसमें जो मृत पादप होते हैं, मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक जो नाइट्रोजन होती है, कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन जो होता है, अमोनिया में अपघटन या जो अमोनियम आयन होते हैं उनमें अपघटन या परिवर्तन अमोनीकरण कहलाता है। और फिर इसमें क्या होता है? अमोनिया क्या होती है? वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है नाइट्रोजन के रूप में। कुछ अधिकांश मृदा में सूक्ष्म जीवों के साथ नाइट्रेट तथा नाइट्राइट रूप में पड़े रहते हैं। तो ये हो गया। तो सबसे पहले जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है? अमोनिया में परिवर्तित होती है तथा अमोनिया में परिवर्तित होने के बाद वो नाइट्राइट में परिवर्तित होती है। नाइट्राइट से वो नाइट्रेट में परिवर्तित होती है। यह है नाइट्रेट, और NO2 वाला हो जाता है नाइट्राइट। ये हो गया हमारा पूरा इसका प्रोसेस। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा गया है, मृत पौधे और जीवों की कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन होता है, वो अमोनीकरण कहलाता है। तो बाकी के हमारे विकल्प कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा डी, अमोनीकरण। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।